अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। ये वीडियो देखने के बाद बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा कि कुर्बानी किस पर वाजिब होती है। तो देखिए, ये 5 तरह का माल है: सोना, चांदी, रुपये पैसे, माल तिजारत और ज़रूरत से ज़ायद माल। अगर ये माल किसी के पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। अब ये समझना है कि कौन सा माल कितनी मिकदार में होगा तो कुर्बानी वाजिब होगी। तो देखिए, सोना जो है वो 87.5 ग्राम अगर किसी के पास सोना है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। चांदी 612 ग्राम चांदी अगर किसी के पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। रुपये पैसे 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर अगर किसी के पास रुपये पैसे हैं, 612 ग्राम चांदी की कीमत जो बनती है, अगर उतने पैसे किसी के पास है तो कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरीके से माल तिजारत यानी कि सेलिंग का जो माल है उसकी कीमत अगर 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर अगर उसकी कीमत पहुंच जाती है तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। इसी तरीके से ज़रूरत से ज़ायद माल अगर किसी के पास है और उसकी कीमत 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर हो जाती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब है। ज़रूरत से ज़ायद माल यानी कि जो इस्तेमाल में नहीं आता, जैसे कि किसी के पास ज़मीन है और ज़मीन इस्तेमाल में नहीं आती, किसी के पास 2 मकान हैं, एक मकान में रहता है और एक मकान जायद पड़ा हुआ है, या घर में जायद कपड़े रखे हुए हैं, या जायद बर्तन रखे हुए हैं, या 2 मोबाइल हैं, एक इस्तेमाल में आता है और एक इस्तेमाल में नहीं आता, जायद है। तो ज़रूरत से जायद जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो ज़मीन हो, घर हो या घर में घर का सामान हो, वो अगर ज़रूरत से जायद है यानी कि वो इस्तेमाल में नहीं आता और उसकी कीमत अगर 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर अगर वो उसकी कीमत हो जाती है तो उस पर भी कुर्बानी वाजिब होगी। अब देखिए, अगर किसी के पास सिर्फ सोना है तो 87.5 ग्राम होना ज़रूरी है। सिर्फ सोना है, उसके साथ चांदी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, माल तिजारत भी नहीं है और ज़रूरत से ज़ायद सामान भी नहीं है। सिर्फ किसी के पास सोना है तो 87.5 ग्राम सोना होगा तो उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। लेकिन अगर सारी चीज़ें मिली हुई है, जैसे सोना है उसके साथ थोड़ी चांदी भी है, या चांदी के साथ रुपये पैसे भी हैं, या थोड़ा माल तिजारत है, या थोड़ा ज़रूरत से ज़ायद माल है, यानी इनमें से सारी चीज़ें मिली हुई है, इनमें से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो निसाब को पहुँचे, यानी कि जो चांदी है वो 612 ग्राम से कम है, या पैसे है वो 612 ग्राम चांदी की कीमत से कम है। तो इस तरीके से कोई भी सामान पूरा नहीं है, 612 ग्राम या 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर कोई सामान नहीं है। लेकिन इन तमाम को मिलाकर 612 ग्राम चांदी की कीमत हो जाती है। थोड़ी चांदी है, थोड़े पैसे हैं, थोड़ा ज़रूरत से ज़ायद सामान है, थोड़ा माल तिजारत है, ये सारी चीज़ें मिला करके 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर अगर वो रकम पहुंच जाती है तो कुर्बानी वाजिब होगी। अब देखिए, सारी चीज़ें मिलाकर 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर वो रकम पहुंच जाती है, लेकिन उस पर कर्ज भी है, तो वो कर्ज माइनस करके फिर ये देखा जाएगा कि जो रकम बची है वो 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर है या नहीं। मिसाल के तौर पर 612 ग्राम चांदी की कीमत 70,000 रुपये है, तो किसी के पास 70,000 रुपये तो है लेकिन उस पर 10,000 रुपये का कर्ज भी है, तो अब उसके पास कर्ज को माइनस करके 60,000 रुपये रह गए और 60,000 रुपये 612 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर नहीं है, तो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अब एक दूसरा अहम मसला यह है कि जिसके पास भी ये निसाब मुकम्मल होगा, कुर्बानी का ये निसाब जो है वो जिसके पास भी मुकम्मल होगा उन तमाम पर कुर्बानी वाजिब होगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि घर में से किसी एक आदमी ने कुर्बानी कर ली और बाकी साथी बेफिक्र हो गए, दूसरे साथियों ने फिक्र नहीं की। जैसे कि बाप बेटे एक साथ रहते हैं, बाप की तरफ से तो कुर्बानी हो गई, बेटे की तरफ से कुर्बानी नहीं की, तो इस तरीके से काफ़ी नहीं है। अगर बाप मालिक निसाब है और बेटा भी मालिक निसाब है तो दोनों की तरफ से कुर्बानी करना ज़रूरी है। बाज़ मरतबा ऐसा भी होता है कि बेटा मालिक निसाब होता है लेकिन वो अदब में बाप की तरफ से कुर्बानी करता है, हालांकि बाप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, तो ये भी तरीका सही नहीं है। अगर बेटा मालिक निसाब है तो बेटे ही को कुर्बानी करनी पड़ेगी, वो अपने बाप की तरफ से कुर्बानी करे और अपनी तरफ से न करे तो ये जायज़ नहीं है, उसको गुनाह होगा और ये वाजिब कुर्बानी छूट जाएगी और बाद में उसकी तरफ से सदका अदा करना पड़ेगा। अगर कुर्बानी के मुतालिक और कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं।